गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है इस बार की काउंसिल मीटिंग के अंदर आया है और सेक्शन 30, सेक्शन 62 और सेक्शन 29 के अंदर, इन तीन मेजर सेक्शंस के अंदर जहां पर नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स के लिए काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस दिए गए हैं और काफी लोग इसको लेकर के परेशान हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए गए हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि इस तीनों सेक्शन की जो अमनेस्टी स्कीम है वो आपको समझ में आ जाए। अगर आपको कंफ्यूजन है कि इन सेक्शंस में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है और आप जीएसटी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एनालाइज करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको दिया गया है नंबर्स स्क्रीन पे। इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं या फिर लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड करके वहां भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब यहां समझिएगा इस चीज को कि अगर आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं तो आपको सबसे पहले समझना है सेक्शन 62 में क्या रिलीफ आपको गवर्नमेंट ने दिया है। अगर आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न नहीं भरी है तो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स यानी कि प्रॉपर ऑफिसर्स जो है वो आपका असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट किस चीज का? असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, यानी कि आपने डेटा नहीं दिया तो जो डेटा प्रॉपर ऑफिसर के पास अवेलेबल होगा उस डेटा के आधार पे सेक्शन 62 में असेस करके आपके अगेंस्ट ऑर्डर जो है वो निकाल दिया जाता है। लेकिन सेक्शन 62 में यह भी प्रोविजन है कि जब आपके अगेंस्ट ये सेक्शन 62 का असेसमेंट हो जाए तो आप विद इन 30 डेज अगर आपने रिटर्न फाइल कर देते हैं, लाइबिलिटी पे कर देते हैं, तो ये ऑर्डर जो है वो नलिफाई हो जाता है, वो डीम्ड विड्रॉ मान लिया जाता है। अब आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब यहां पुराने केसेस में हुआ क्या? ऑर्डर पास हो गया और ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड था, ये 30 डेज का टाइम पीरियड भी अब एक्सपायर हो चुका है, यानी कि ये ऑर्डर जो है वो अब इफेक्ट में आ चुका है। अब इसे आप नलिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर भी देते हैं। ये सिचुएशन थी जीएसटी काउंसिल मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले। अब यहां पर ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड पार हो चुका है, ऐसे केसेस के लिए अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट जिसका 30 डेज का टाइम पीरियड निकल चुका है, तो आप अपील में गए हैं या अपील में नहीं भी गए हैं, सारे केसेस के लिए रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। और गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट में क्या कहा है? गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट में कहा है कि एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी कंडीशनल डीम्ड विथड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर्स इन पास्ट केसेस वेयर द कंसर्न रिटर्न कुड नॉट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। मैंने आपको बताया ना कि सेक्शन 62 का ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऑर्डर आपका डीम्ड विड्रॉ हो जाता है। लेकिन चूंकि यहां 30 डेज पार हो चुके हैं पास्ट केसेस के लिए, तो आपका डीम्ड विड्रॉल का टाइम निकल चुका है। तो इन सिचुएशंस को देखते हुए अब यहां एमनेस्टी स्कीम आएगी जहां पर आपका ऑर्डर जो है वो जीरो हो जाएगा, डिमांड आपका खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर जो कंडीशंस आपको दिए जाएंगे उन कंडीशंस के तहत along with your interest and late fee up to a specified date आपको अपनी रिटर्न जो है वो कंप्लीटली फाइल करनी होगी। तो सबसे पहला रिलीफ नॉन फाइलर्स को दिया गया है सेक्शन 62 के अंदर, और काफी सारे केसेस सेक्शन 62 के इसी वजह से पेंडिंग है क्योंकि वहां पर रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करने में परेशानी आ रही है क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी निकल चुका है। अब वहां अगर फाइल कर भी देते हैं फिर भी उनको इस डीम्ड विड्रॉल का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, अब वो बेनिफिट जो है वो मिलने जा रहा है।
इस काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। दूसरा जो रिलीफ दिया गया है नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटी रिटर्न के लिए, वो दिया गया है रिवोकेशन से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स नहीं भरते हैं तो प्रोविजन है आपका नंबर कैंसिल कर दिया जाए। अब एक बार नंबर कैंसिल हो जाता है तो इसे रिवोक करने के लिए स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आपको अपना रिटर्न फाइल करके रिवोकेशन अप्लाई करना पड़ता है। तो कई पास्ट केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि रिटर्न्स नहीं फाइल हुई हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी भी कैंसिल्ड है, और अब यहां पर ऐसे केसेस के लिए भी एमनेस्टी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स जो पास्ट केसेस से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने बताया है जहां रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से ही अगर आपका नंबर कैंसिल हुआ है तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बट द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कुड नॉट बी फाइल्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। सेक्शन 30 के अंदर जो टाइम लिमिट है बेसिकली 90 प्लस 90 प्लस 90 डेज, वो आपने 30 प्लस 30 प्लस 30 डेज वो आपने अगर फुलफिल नहीं किया है तो आपके पास अब कोई चांस नहीं बचता है। तो उसी सिचुएशन के लिए ये एमनेस्टी स्कीम जो है लाई जाएगी जिसमें अप टू ए स्पेसिफाइड डेट आपको रिवोकेशन करने का मौका जो है गवर्नमेंट अब देने जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इनकी एनालिसिस के लिए, इनकी डिटेल डिस्कशन के लिए आप इस जीएसटी फुल कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट जो है वो भी ले सकते हैं। आखिरी सेक्शन है सेक्शन 29, जहां पर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न की बात होती है, और उसी से रिलेटेड जो सेक्शन 30 है जो अभी हमने डिस्कस किया, यहां पे जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है रिवोकेशन फाइल करने का वो है 90 डेज। इस 90 डेज को अब बढ़ा करके गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है 180 डेज, यानी कि आपने अब रिवोकेशन एप्लीकेशन जो है अप टू 180 डेज फाइल कर सकते हैं ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिस्टोर हो सके। तो नॉन फाइलर्स के लिए ये 3 बड़े रिलीफ मेजर्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं जिससे एक बड़ा वर्ग ऑफ टैक्स पेयर्स जो है वो बेनिफिट में रहने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।